सियासी मौसम के हिसाब से गठबंधन बदलने वाले नीतीश कुमार अपने साथ जंगल राज प्रतीक तेजस्वी यादव को लेकर ममता बनर्जी से मिलने गए थे। अंदाजा तो तभी हो गया था कि कोलकाता में उनकी बात बनेगी नहीं, और हुआ भी वही। नीतीश कुमार कोलकाता से खुशी खुशी लौटे थे, लेकिन लौटती डाक से ममता बनर्जी ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया और नीतीश कुमार का विपक्ष जोड़ो अभियान जहां था वहीं पहुंच गया। असल में नीतीश कुमार बंगाल में कांग्रेस और कम्युनिस्टों के लिए सीट मांगने गए थे कि ममता बनर्जी की कुर्बानी से कांग्रेस और कम्युनिस्टों को कुछ सीटें मिल जाएं, लेकिन ममता ने इस ऑफर को ही ठुकरा दिया। ममता ने दो टूक कह दिया कि कांग्रेस को तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट में से किसी एक को चुनना होगा, तभी बात आगे बढ़ सकती है। नीतीश कुमार 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावी गठबंधन बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं, और इसी सिलसिले में नीतीश ने हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और फिर कोलकाता में ममता और लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले। इस भाग दौड़ का मकसद अगले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को अपने चक्रव्यूह में फंसाना है। हालांकि नीतीश की कोशिश परवान चढ़ती नहीं दिख रही। सूत्रों का कहना है कि ममता से मुलाकात के दौरान नीतीश ने सुझाव दिया कि बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी और कांग्रेस को सीटों पर समझौते के तहत लड़ना चाहिए, जिसमें कांग्रेस अपने कोटे से लेफ्ट को सीट दे दे। इस फॉर्मूले से नीतीश का मकसद बंगाल के तीनों बड़े दलों को एक साथ लाना था। हालांकि ममता ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वो लेफ्ट के साथ अपरोक्ष रूप से भी गठबंधन में नहीं दिखना चाहती। ममता की इसी जिद के चलते नीतीश ने लेफ्ट से ममता के सीधे गठबंधन के बजाय उसे कांग्रेस के कोटे से सीटें देने की बात कही। ममता बनर्जी का मानना है कि किसी भी सूरत में लेफ्ट के साथ दिखना उनके लिए बंगाल में घाटे का सौदा होगा, लिहाजा उन्होंने समझौता करने से दो टूक मना कर दिया। दरअसल त्रिपुरा और बंगाल दोनों ही जगह कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े हैं, लेकिन उसका नतीजा ठीक नहीं रहा। नीतीश चाहते थे कि बीजेपी से मुकाबले के लिए वोट का बंटवारा किसी भी कीमत पर नहीं हो, लेकिन ममता जानती हैं कि जिस लेफ्ट से लड़कर उन्होंने बंगाल की सत्ता हासिल की, उसके साथ किसी भी तरह दिखने में नुकसान ज्यादा है। ममता ने कांग्रेस को दो टूक कहा कि उसे लेफ्ट या टीएमसी में से किसी एक को चुनना होगा, जिस पर कांग्रेस अभी पशोपेश में है। हालांकि माकपा ने भी राष्ट्रीय स्तर पर किसी गठबंधन की संभावना से इनकार किया। अब सबकी निगाहें बिहार में होने वाले विपक्षी दलों की बैठक पर लगी है, जिसका प्रस्ताव खुद ममता ने दिया। 2019 के चुनाव में ममता बंगाल में 22, बीजेपी ने 18 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थीं। इस बार विपक्ष बीजेपी को बिहार की तर्ज पर गठबंधन के जरिए रोकने की रणनीति बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।